सुधा जिंदा है। मेरी सुधा, कोई नहीं, तूने इसे ढूंढा, इसे बचाया। हाँ डॉक्टर, अरे डॉक्टर सो रहे हैं तो उनको जगाइए अभी, इसी वक्त। नलिन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, जल्दी। आई एम सॉरी बुआ जी, आई एम सॉरी कि मैं सुधा को नहीं बचा पाई, लेकिन वो राक्षस, उसने उसे उठाकर ऐसे पटका कि क्या क्या मोहिनी, क्या कौन है ये? आप इन्हें जानती हैं? ब्रह्म राक्षस से भी बच गई बुढ़िया, मरती ही नहीं। मैंने जब इसे असुर स्थल पर देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुधा, मुझे लगा शायद मेरा कोई भ्रम होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इन्हें जानती हैं? दादी बताइए ना कि कौन है? ऋषभ की माँ, ऋषभ की माँ, ऋषभ की माँ। क्या? माफ करना मोहिनी, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधा को देखा तो मेरे मुंह से निकल गया। क्या कह रही दादी आप? नहीं भौजी, आपने कुछ झूठ तो नहीं कहा। मैं ऋषभ की मां नहीं हूं, मैं तो सिर्फ वो हूं जिसने इसे पाल पोस के बड़ा किया, कोशिश की कि युग से ज्यादा प्यार इसे दूं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं ऋषभ। मैं इस बात को नहीं छुटला सकती कि ऋषभ की असली मां सुधा। मॉम, आप मेरी मॉम ही है। नहीं ऋषभ, ये सुधा है, मेरी बहू, मेरे आशीष की बीवी। तुम दोनों का जन्म हुआ तेरा और राखी का, उसके बाद दोनों कार एक्सीडेंट में हमें लगा था कि मर चुके हैं, लेकिन मेरी सुधा जिंदा है। ये तेरी माँ है, ये मेरी बहू, तेरी माँ है बेटा। वो तुझे बुला रही है, पता नहीं वो कितना तड़पी होगी, पता नहीं उस पर क्या गुजरी होगी, वो कैसे जिंदा रही है। नहीं दादी, मेरी मॉम ये है मेरी मॉम, ये। ऋषभ, बुआ जी सही कह रही है, ना ही मोहिनी तुम्हारी माँ है, ना ही मैं तेरा बाप। ऋषभ, जा बेटा, अपनी असली माँ के पास चला जा ऋषभ। देख वो तुझे बुला रही है।
ऋषभ, तेरी माँ तो वो नहीं आप मेरी माँ। चलिए माँ। ऋषभ, ये सुधा है, तेरी माँ है ऋषभ। इसे सुधा आ जाएगा, आ जाएगा तेरे पास। डॉक्टर साहब कैसी हालत है इनकी? ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। ये तो हमें असुर स्थल पर मिली, जहां वो ब्रह्म राक्षस होता है। इतना टॉर्चर होने के बाद मुश्किल से ही कोई बचता है, लेकिन ये बच गई हैं। शायद इनके स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से, या हो सकता है कि ये जिंदा रहना चाहती हो। अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, शायद इसीलिए बच गई। उसे तो यह भी पता नहीं है इसके 2 में से एक बच्चा तो। देखिए, इन्हें पैरालिसिस हुआ है, अब ये बोल नहीं सकती। किसी ने इनके गले में जलता हुआ कोयला डाल दिया है, जिससे इनकी आवाज चली गई। ये ब्रह्म राक्षस अब जलता हुआ कोयला भी मुंह में डालने लगा। नहीं, मेरी ये हालत उस राक्षस ने की है जो आपके घर में बैठी है, जो खुद को ऋषभ की माँ कहती है। मेरा बेटा जिसकी पूजा करता है, वो माँ नहीं, वो हत्यारिन है। मैं तेरी माँ की हिफाजत नहीं कर पाई बेटा। आप है मेरी माँ मुके, आप ही है मेरी माँ। लेकिन बेटा, जन्म तो उसी ने तुझे दिया है ना। तो क्या हुआ? क्या अगर आपने मुझे जन्म नहीं दिया, सगी माँ से बढ़ के प्यार किया, मुझको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, तो पल भर में इतने सालों का प्यार भूल के मैं उस माँ के पास चला जाऊं जिसकी शक्ल आज से पहले नहीं देखी थी? लेकिन बेटा, वो भी तो माँ है ना, इसका दिल मत तोड़ना ऋषभ। कितनी अच्छी है, आपका दिल कितना बड़ा है मो। जानता है ऋषभ, जब हमें यह पता चला था कि सुधा भाभी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उस वक्त मैंने बुआ जी से वादा किया था कि तुझे और राखी को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दूंगी, और कोशिश की थी कि तुझे योग से ज्यादा प्यार करूं। पर उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि अगर सुधा वापस आ गई तो मैं क्या करूंगी। आज ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन ऋषभ, अगर मैंने आज तुझे अपने पास रोक लिया तो मैं सुधा के साथ बहुत बुरा करूं। जा बेटा, चला जा, अपनी असली माँ के पास चला जा ऋषभ। जा ऋषभ, तो चला जा अपनी माँ के पास बेटा। ठीक है मॉम, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। ओके? ऋषभ को थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं जानती हूँ आप चाहती है कि ऋषभ यहाँ आए, आपसे मिले। वो बड़ा तो हो चुका है, लेकिन उसका दिल अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो आएगा।
आएगा वो। जरूर आएगा। सुधा, तेरा बेटा है ना सुधा, एक ना एक दिन वो जरूर आ जाएगा। ये रहना है ऋषभ की परछाई। जब तक ऋषभ नहीं आता, इसे ही ऋषभ समझना। ये देख, तेरी अमानत मैंने संभाल कर रखी है। जब ऋषभ छोटा सा था, तब तूने कहा था कि जब मेरी बहू आएगी उसे ये दूंगी। उसकी अमानत है, मैंने इसे संभाल कर रखी, कभी ऋषभ को भी नहीं दिखाई। कहीं वो कोई चिकनी चुपड़ी ले आता और उसे पहना देता तो इसे संभाल के अपने पास रखती। ये इसे पहना दे। इस पर सिर्फ इसका अधिकार है, पहना दे उसे। दादी मैं क्या? नहीं बेटा, इस पर सिर्फ तेरा हक है, पहन ले इसे। सुधा के वास्ते पहन ले, आशीर्वाद के साथ पहना दे इसे। सुधा की खुशी के लिए ये करो, तो सुधा की खुशी के लिए वो करो। अच्छा हुआ आज उसकी जुबान चला दी, वरना उसका बेटा मुझी को जला देता। बहुत सख्त जान है ये सुधा, बार बार मौत की मुंह से बाहर आ जाती। अगर कल इसकी जुबान दोबारा बाहर आ गई तो नहीं, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा। रुक! क्या कर रहा है? हाथ में तावीज नहीं, वहां हाथ में ब्रह्म राक्षस नहीं, और ऊपर से घर में सुधा की एंट्री। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा, वरना तेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। सबके सामने तेरा पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा अपने आप को बचाने के लिए। तुझे रहना की जरूरत पड़ेगी। हाँ, रहना, कुछ करना ही होगा। अगर अपने राज को राज रखना चाहता है तो काल कोठरी में आके मुझसे मिल, और अगर नहीं आया तुम लोगों का काल आ जाएगा। ओए, कौन है? सामने आ। ऐसे छुप छुप के क्या धमकी देता है बे? हिम्मत है तो आ सामने। अगर
मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते तो पेटी खोल और पूरी 1 करोड़ निकाल। पूनम की रात को यहीं इसी कोठरी में वो 1 करोड़ रख के रोड पे निकल जाना। पीछे मुड़ के भी मत देखना, जरा सी भी चालाकी मत करना, वरना वरना अरे वाह कमो, ये तो बाबू को बबलू बना दिया। अब 2 चुटकी थैंकू का 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़। अच्छा, तो इस पिक्चर की डायरेक्टर तू है कम्मो। हाथ मत लगाना, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। तेरे कब्जे की ऐसी की तैसी तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं अभी। खुद का किस्सा तो खत्म नहीं कर पाया, मेरा किस्सा खत्म करोगे? करके तो दिखाओ। फिर तेरी बबुआएं तेरी नैना को हमारे लोग सरपंच के पास ले जाएं और फिर उसके बाद तुझे 50-50 कोस तक ऐसा दौड़ाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। अपने साथ साथ जब अपने पूरे परिवार को डुबाओगे तब कम्मो की आत्मा को शांति मिलेगी। तो दौड़ाएगी। युग, व्हाट द हेल, छोड़ से। मॉम, ये पिद्दी मेरे को धमकी दे रही थी। एंड बाय द वे नैना इसके पास है। You expect me to believe that? कि धमकी देने वालों को अब ये धमकी दे रही है? क्या काम के लिए छोड़ के गई थी मैं तुझे यहाँ? इसके साथ? छी, ऋषभ की तरफ देख, मैं उसकी सगी मां नहीं हूं, फिर भी अपनी सगी मां को छोड़कर मेरे साथ खड़ा था। मॉम बिलीव तू ये ही धमकी दे रही थी मुझे। शट अप! तू मेरी एक बात भी नहीं मान सकता, कुछ भी मैं तुझे कहती हूं। तू कभी भी मेरी कोई बात सुनता क्यों नहीं? हाँ मॉम, ये ले, बांध दे से। अगर मैं भी तेरी तरह खड़े खड़े यहां इससे बहस कर रही होती ना, तो ये बाहर जाके हमारा सारा प्लान तहस नहस कर देती। कभी कभी एक छोटा सा मोहरा रानी को मात दे सकता है। अगर मैं भी तेरी तरह इससे बहस करने में लग जाती ना, तो ये यहां से भाग जाती और हमारा सारा का सारा प्लान तहस नहस कर देती। योग, ये यहां से भागने ना पाए, नजर रख इस पे। और हाँ, वैसी वाली नजर नहीं। मॉम, मैं आपका बेटा हूं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। इज्जत कमाई जाती है तो कमा। और अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे रैना को बाहर ले जाना है, उसकी बलि चढ़ानी। याद रहे युग, इस बार अगर तूने कुछ गलती की ना, सच में तेरी बलि चढ़ा दूंगी। माँ शिवम की आत्मा को शांति देना। तू बेटा है मेरा ऋषभ, तुझे किसी के साथ बांट नहीं सकती मैं। बहुत प्यार किया तुझसे ऋषभ, लेकिन आज ये माँ बहुत स्वार्थी हो गई बेटा, बहुत स्वार्थी हो गई। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा युग से भी ज्यादा प्यार किया है तुझे, लेकिन आज तुझे खोने का डर लग गया है मुझे।
पर तू देखना बेटा, मैं माँ होने का फर्ज निभाऊंगी, अपना प्यार साबित करूंगी। पूरे गांव के सामने तूने वचन दिया था ना, अब तू देखना बेटा, तेरा वचन मैं पूरा करूंगी। उस ब्रह्म राक्षस को मैं मारूंगी, मार डालूंगी उस राक्षस को। कैसे? रैना, तू? रैना बेटा, मैं तो ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे ही आप अपने आप से क्या बातें कर रही थी, आप मुझे भी बताइए। वो अब सुधा वापस आ गई है ना, तो ऋषभ को खोने का डर लग रहा था, इसलिए ऐसे ही बस आंख भर आई, और कुछ बात नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं, पर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप ब्रह्म राक्षस को मारने की बात कर रही थी ना? कैसे मारेंगी आप उसे? कैसे मारेंगी आप? बताइए ना मुझे। रैना, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो ब्रह्म राक्षस की कोई बात नहीं की रैना। आपको ऋषभ की कसम, आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लान बना रही हैं? तुझे ऋषभ की कसम नहीं देनी चाहिए थी रैना, पर तू ऋषभ को नहीं बताएगी ना। आप मुझे बताइए क्या? जहां तू बूटी लेने गई थी ना, वहीं पे आगे एक पर्वत है, नरसिम्हा पर्वत। उस पर्वत पे नरसिम्हा रहता है, आधा नर आधा सिंह। वो नरसिंह ही है जिसने ब्रह्म राक्षस को बनाया है, और वो नरसिम्हा ही है जो ब्रह्म राक्षस को मिटा सकता है। लेकिन अभी वो जागृत नहीं है, उसे जागृत करना पड़ेगा, और एक बार जब वो जागृत हो जाए तो वही ब्रह्म राक्षस को मिटा सकता है। एक जलजला है वो, कयामत है वो, आग है वो नरसिम्हा। ब्रह्म राक्षस को जलाकर राख कर देगा वो। तो चलिए ना आंटी, हम साथ चलते हैं। आप अकेली क्यों जा रही थी? नहीं रहना, मैं तुम में से किसी को साथ लेकर नहीं जा सकती, बहुत खतरा है वहां। रहना, मैं बहुत मौतें देख चुकी हूँ, अब और किसी को मरते हुए नहीं देख सकती मैं। और मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकती, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं रहना, रहना, रहना। यही तो मैं भी चाहती हूँ रहना, कि तू मेरे साथ चले, क्योंकि अगर नरसिम्हा को जागृत करके उसे बलि नहीं दी तो वो वापस कैसे जाएगा, और उसके वापस जाने के लिए बलि देना तो जरूरी है ना, और वो बलि होगी तेरी। मैं आ रही हूं नरसिम्हा, मैं आ रही हूं। आंटी, ऋषभ, आंटी जी, आंटी जी। क्या हुआ? सुधा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो अब? कैसे ठीक होगी, इतना टेंशन जो लेती हो। देखो, बहू और बेटे का टेंशन तो तुम लो मत, क्योंकि तुम्हारे बहू और बेटे को मैं लेके जा रही हूं। अब तुम पूछोगी कहां जा रही हो? नरसिम्हा पर्वत। अब तुम ये पूछोगी नरसिम्हा पर्वत क्यों ले जा रही हो? घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। और हाँ, बलि देंगे, तुम्हारी बहू की बलि। ये क्या सुधा, तुम अपसेट हो गई, रो रही हो? देखो प्लीज रो मत, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे।
लेकिन ठाकुर जी कैसे ठीक करेंगे? वो तो तुम्हारी किस्मत ही लिखना भूल गए, वो तो मुझे लिखनी पड़ी। ओके, तो सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगी। कहाँ करूंगी? नरसिम्हा पर्वत पर। बहू की ज्यादा फिक्र मत करना। हाँ ऋषभ, मैं सच कह रही हूँ, मोहिनी आंटी ने खुद बताया वो अकेली जा रही है। चलो ना, रोकते हो उसे। मेरी मॉम अकेली नहीं जा सकती। मैं मॉम को अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम सही कह रहे हो, चलो ना प्लीज। बेटा, तुम नरसिम्हा पर्वत जा रहा है, जा। नरसिम्हा बनके आज तू भी बुराई को पराजित कर, जीत कर वापस आ। आज मेरी दुआ रंग लाएगी, माँ की दुआ है, खाली नहीं जाएगी। माँ, 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 मॉम बाहर वेट कर रही ना। चलो जल्दी, मैं बाहर हूं। ये दोनों चंटर पंटर अब तक आए क्यों नहीं? यूं तो मेरे बुलाने पर हमेशा आ जाते हैं, आज आएंगे भी या नहीं? अरे कब आएंगे? मॉम, चलिए मॉम। ऋषभ, रैना, तुम यहाँ क्यों आ गए बेटा? मैंने कहा था ना मैं अकेले जाऊंगी। मॉम, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं ना, तो आपको मुझे अपने साथ ले चलना होगा, बस। ऋषभ, बात मान जा बेटा, मैं नहीं ले जा सकती। तो आप अकेली भी नहीं जा सकती। बहुत जिद्दी है ना, नहीं मानेगा। चल। मॉम, आप मेरी मॉम हो और हमेशा आप ही मेरी मॉम रहोगी। ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ, मोहिनी, अरे सुनो तो। हवेली के नीचे सुरंग? ये सब क्या हो रहा है? बाबू, आप हमको पानी पिलाते हो, अपनी माँ को क्यों नहीं पिलाते? मेरा मतलब, आपकी माँ आपको दिन में कितनी बार पानी पिलाती है? कैसे हजम कर लेते हो? ऋषभ सौतेला बेटा है, फिर भी वो ज्यादा प्यारा है। जो शट अप। मॉम ने वो सब सिर्फ तुझे भटकाने के लिए बोला, समझी? या कहीं आपको भटकाने के लिए तो नहीं कहा? कोई माँ अपने बेटे की इतनी इंसल्ट कैसे कर सकती है, वो भी एक नौकरानी के सामने? मैंने उनकी आंखों में साफ साफ देखा है बाबू, आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे इज्जत का फालूदा है, फालूदा। आप इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? बकवास बंद कर। अरे बकवास तो आपकी माँ कर रही है। आपका मस्त ढोल बजा के गई है और अब ढोल डमरू से कह रहा है शोर मत कर। अबू, माँ तो मदर इंडिया होती है। आप
आपकी माँ तो मादर सीसीटर सब एक करके चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? बाबू, मौका मिला है, चौका मार दो। युग? युग बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पेड़ों की आवाज, पेड़ बातें कर रहे हैं या हवा से पत्तों की आवाज या कोई तूफान का अंदेशा। ये क्या हो रहा है ऋषभ? कैसी आवाज आ रही है? तीन जान, तीन मेहमान, आज रात हमारी दावत है। क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ, मॉम, ये क्या हो रहा है? मॉम एक मिनट। ये क्या है? ऋषभ, ये मॉम का हाथ। एक सेकंड, ये आवाज? ना कटेंगे, ना मरेंगे, राख में खिले हैं, राख में मिलेंगे। राख में खिले हैं, राख में मिलेंगे। राख में खिले हैं, राख में खिले हैं, राख में मिलेंगे। ऋषभ, मैच बॉक्स। ऋषभ, कैसे भी करके मैच बॉक्स निकालो। एक मिनट। रहना, कुछ करो। बच गए। चलो यहाँ से चलते हैं। ऋषभ, चल ऋषभ। युग, जवाब देना। तू यहाँ ये काल कोठरी में, और वो भी इसके साथ? दादी, ब्रह्मराक्षस से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या करूंगा इस डार्क रूम में? कम्मू, इसका मतलब बाबू तेरे ऊपर फिसल गया, तेरा जादू चल गया। ब्रह्म राक्षस? हाँ दादी, कल रात उस राक्षस ने हम दोनों पे अटैक किया। बताओ दादी, मुझे तो लगा कि मैं तो गया, और फिर सुबह आँख खुली तो पता चला कि जिंदा हूँ। देखिए ना, मौत भी आती तो ऐसी जगह आती जहाँ ढूंढने पर भी हमारी लाश किसी को नहीं मिलती। इस भूतों के तहखाने में हम भी भूत बन के रह जाते। युग बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ दादी, ठीक हूँ। लेकिन मैंने तो सुना है कि ब्रह्म राक्षस एक ही वार में मार देता है, तो कैसे बच गया? वो बेलों की बातें, वो एक पहेली थी। राख में खिले हैं, राख में मिलेंगे। राख में तो वही मिलते हैं ना जो आग से जलते हैं। तो बस इसीलिए मैंने जला दिया। क्या बात है चिंदी, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलने लग गया है ना मॉम? पेड़ों की बातें भी समझ जाती है ये। वैसे मॉम आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ,
आसपास एक नदी थी, मैंने देखी। नहीं नहीं ऋषभ प्लीज, तुम दो मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। ये पेड़ पौधे फिर से बातें करने लगे तो उनकी बातें समझने के लिए तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। तुम दोनों बुरे फंस चुके हो। आज रात तुम दोनों की आखिरी रात है। आज तुम दोनों को बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। बताना तू कैसे बच गया? विभूति! अरे दादी जी, माँ की विभूति, माँ की विभूति थी हमारे पास, इसीलिए तो हम दोनों की जान बच गई। ये सब माँ की करनी है। करेक्ट दादी, विभूति। दादी जी, मैं बेचारी गरीबी की मारी, मैं तो बस अपनी नौकरी लेने वापस यहाँ आई। ओ हेलो, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली, समझी? गेट आउट। अरे युग बाबू, युग, यहाँ से चल, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है। हाँ दादी। चल। हाँ हाँ जल्दी जाओ, वो कभी भी आ सकती है, मेरा मतलब आ सकता है। देख, तूने बहुत ही गलतियां की है, लेकिन आज तूने मेरे बेटे को बचा लिया है, इसलिए मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ। और हाँ, थैंक यू। चल बेटा। बस हो गया ना 1 मिनट। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? इतनी देर हो गई ऋषभ को गए, वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। आंटी मैं अभी आई हूँ। रेना, हे नरसिम्हा, जब तक ये रेना बलि का बकरा नहीं बनती तब तक ऋषभ को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसकी जान चली गई तो ये जिद्दी लड़की मेरी जान आफत में डाल के यहाँ से यू टर्न मार के वापस चली जाए। मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। रेना, तुम ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं अचानक कहां से कोहरा सा आया, और लेकिन तुम यहाँ कोहरे के अंदर कैसे आई?
कोहरा इसे छूते ही तहस नहस हो गया और कोहरे के साथ वो डायन भी। ऋषभ, बेटा तो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मॉम, ठीक हूँ मैं। चलिए चल चल आराम से चलते हैं। गुड गोइंग मॉम। इसे आपके कमरे में ताक झाक करके कुछ फायदा तो हुआ। मुझे राक्षस की किताब मिल गई। वैसे आज पता चला कि राक्षसों की किताब भी होती है। नॉट बैड। आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रही हो, उस पहाड़ जैसे राक्षस को दोबारा अपने वश में करने के लिए। राइट मॉम? रॉन्ग मॉम, यू आर सो रॉन्ग। आपको क्या लगता है मेरी इतनी इंसल्ट करने के बाद मैं दोबारा आपको पावरफुल बनने दूंगा? I'm not an idiot, mom. क्या कहती थी आप? युग इज्जत कमा, युग इज्जत कमा। अब देखो युग कैसे इज्जत कमाता है। स्लीपर्स? मॉम ने इन्हें जलाया कि इन्होंने मॉम को? कह रहे बलि, बलि तो चढ़ेगी। आज मंदिर में बलि चढ़ेगी। सिर्फ रहना की नहीं, तुम सबकी बलि चढ़ेगी। मैं चढ़ाऊंगा और इज्जत कमाऊंगा। मॉम, अब थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए ना। नहीं ऋषभ, मंदिर बस थोड़ी दूर है, अब हम रुकेंगे नहीं। चल चलते हैं। ये आवाज कैसी? अब ये कैसी आवाज है? ऋषभ, ऋषभ, मोहिनी आंटी, 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 मोहिनी आंटी, चलिए, प्लीज यहीं पे रहिए। हाँ प्लीज, यहाँ से कहीं मत जाना है। नहीं नहीं, रहना मत जाओ। ऋषभ, ऋषभ, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऋषभ, ऋषभ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ऋषभ, तुम्हारी आंखें खुली रखो। कैसे जाऊं इन लोगों के बीच? ये बच्ची मुझे चोंच मार मार के मार न दे। बात करो मुझसे ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ, अपनी आंखें खोलो। ऋषभ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। प्लीज मुझसे बात करो ना, अपनी जिद्दी से बात करो। ऋषभ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अपनी जिद्दी से बातें करो ऋषभ, अपनी आंखें खोलो प्लीज। ऋषभ, प्लीज। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ उठ। ऋषभ, ऋषभ, बेटा तू ठीक है ना? हाँ।